किस्मत के भरोसे ना बैठें, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठा हो। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके इस अपने YouTube चैनल में, और मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय। दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं है। यानी वो लोग हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, वो हमेशा अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि मत कर यकीन इन हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन इन हाथों की लकीरों पर, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके ये हाथ नहीं होते। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप भी अपनी किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठे हैं कि जब मेरी किस्मत चमकेगी तब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, किस्मत कभी भी सोए रहने से नहीं बदलती है, किस्मत कभी भी टाइम पास करने से नहीं बदलती है। अगर आप वाकई में अपनी किस्मत को अगर बदलना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में कामयाब, अमीर और सक्सेस और सफलता हासिल उन्हीं लोगों ने हासिल की हुई है जो लोग कड़ी मेहनत किए हुए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी किस्मत को ब्लेम करना बंद कीजिए, अपनी किस्मत को कोसना बंद कीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए। यकीन मानिए कि आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। और ये शायरी आप लोगों के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है अगर तुझ में दम तो उसको पा करके दिखा। अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर है तुझ में दम तो उसको पा करके दिखा। और लिख दे अपने खून से कहानी अपनी कामयाबी की, और बोल उस किस्मत को, अगर है तुझ में दम तो उसको मिटा करके दिखा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या किसी किस्मत की हिम्मत है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदानों को मिटा सके? नहीं ना। या किसी किस्मत की हिम्मत है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदानों को मिटा सके? नहीं ना। या किसी किस्मत की हिम्मत है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदानों को मिटा सके? नहीं ना। किसी भी किस्मत की हिम्मत नहीं है जो इन लोगों के योगदानों को मिटा सके। क्या आप अब भी ये कहेंगे कि लोगों की किस्मत अच्छी थी? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो व्यक्ति अखबार बेचा करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे इंसान थे जिनको स्कूल में पढ़ने से निकाल दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। क्या आप अब भी कहेंगे कि उनकी किस्मत अच्छी थी? तो अपनी किस्मत को ना कोसना बंद कीजिए, अपनी किस्मत को ब्लेम करना बंद कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और अपने आप को आगे लेकर के आइए। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लक की परिभाषा क्या है। तो लक की परिभाषा में आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस कहानी के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से आप उस चीज को समझ पाएंगे। तो ये कहानी है एक ऊंटनी और उसके बच्चे की। ऊंटनी और उसका बच्चा एक चिड़ियाघर में होते हैं। तो बच्चा ऊंटनी से, अपनी माँ से एक सवाल करता है। सवाल अपनी माँ से वो ये करता है कि माँ, भगवान ने हमारी पीठ के ऊपर जो कुबड़ दिया है ना, वो कुबड़ क्यों दिया हुआ है? तो ऊंटनी अपने बच्चे को कहती है कि उस ईश्वर ने हमें अपनी पीठ के ऊपर कुबड़ ना इसलिए दिया है ताकि हम पानी को इसमें स्टोर कर सकें, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत दूरी तक चलना होता है, बहुत समय तक चलना होता है, और अगर हमें पानी ना भी मिल पाए तो हम जो स्टोर किया हुआ पानी है उससे गुजारा चला सकें। तो बेटा बोला, चला ठीक है, आपने सवाल का जवाब दिया, मैं समझ गया कि हमारी पीठ पे ये कुबड़ क्यों दिया गया है। तो फिर बेटा अपनी माँ से दूसरा सवाल करता है कि माँ, हमारी आंखों की पलकों के ऊपर ना भगवान ने इतने बड़े बड़े बाल क्यों दिए हुए हैं? तो ऊंटनी अपने बच्चे को जवाब देती है, वो जवाब ये देती है कि भगवान ने, उस ईश्वर ने हमारी आंखों की पलकों के ऊपर बाल इतने बड़े बड़े इसलिए दिए हैं ताकि रेगिस्तान में बहुत सारा तूफान होता है और तूफान में रेत उड़ता है और वो रेत हमारी आंखों के अंदर ना जा सके, इसलिए हमारी पलकों के बाल जो है ना वो ईश्वर ने बड़े करके दिए हुए हैं। तो फिर बेटा अपनी माँ से तीसरा सवाल करता है। तीसरा सवाल वो ये करता है कि माँ, हमारे पैर के जो पंजे हैं ना वो ईश्वर ने इतने बड़े बड़े क्यों बना करके दिए हैं? तो ऊंटनी अपने बच्चे से कहती है कि उस ईश्वर ने, भगवान ने हमारे पंजों को बड़ा बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि रेगिस्तान में हमें बहुत दूर तक चलना होता है, बहुत समय तक चलना होता है, और बहुत दूर तक चलने के लिए बड़े पंजों की जरूरत होती है, इसलिए ईश्वर ने हमें बड़े पंजे दिए हैं। फिर जो बच्चा अपनी माँ से चौथा सवाल करता है, वो चौथा सवाल उस ऊंटनी को चारों खाने में ना चित कर देता है। अब वो सवाल जरा आप ध्यान से सुनिएगा। वो बेटा अपनी माँ से ये सवाल करता है कि जब भगवान ने हमारे पास ये सब कुछ दिया है तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
अपनी माँ से वो ये सवाल करता है कि भगवान ने जब हमारे अंदर सारा क्वालिटी ये दिया है तो हम फिर चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके अंदर सारी क्वालिटी है, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन आप उस जगह पे नहीं है जहां पे आपको होना चाहिए, तो आप लकी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो के अंदर कौन सी बात अच्छी लगी। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इतना सारा प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।